मिलता, भगवान की कृपा के बिना भजन मार्ग नहीं मिलता, भगवान की कृपा के बिना भजन नहीं बनता, भगवान की कृपा के बिना भगवत साक्षात्कार नहीं होता। ये प्रारब्ध से नहीं है। प्रारब्ध में शुभ और अशुभ दो ही कर्म होते हैं। प्रारब्ध में ये नहीं होता कि भजन करके भगवत प्राप्त हो जाएगा। फिर तो क्या है, फिर परेशानी क्या है। जैसे प्रारब्ध में हमें दुख भोगना है तो हम चाहते हैं क्या दुख आवे, अपने आप आके भोग लेना होता है, ऐसे सुख आ जाता है। लेकिन भगवान प्रारब्ध से तो नहीं मिलते, भगवान भजन से मिलते हैं। और भजन प्रारब्ध में नहीं लिखा, ये इस जन्म में करना पड़ेगा। ये तो मनुष्य देह हमारे कर्म से थोड़ी मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। मानो देह बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईस बिन हेत स्नेह। बिना हेत प्यार करने वाले भगवान ने मनुष्य शरीर दिया। भगवान ने भजन का मार्ग, सबको भजन का मार्ग। जैसे आप लाखों लोग सुन रहे यूट्यूब में, लेकिन इसको धारण कौन करेगा? जो धारण करेगा वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। नहीं, भगवान की तरफ से तो ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब में गंदी बात ही देखें, बड़े बड़े संतों के सबके प्रवचन पढ़ें, तो आपकी अगर भावना बनी और आप संत संग सुने और आपका मन भजन में लग गया, ये कृपा हो गई। आप गंदी बातें देखें, संसार की तरफ बढ़ते, ये दुर्भाग्य है, अकृपा है, ये भगवान की अकृपा है। गुरुदेव भगवान, जैसे हम वृंदावन आए, धाम आ गए, ये तो भाग्य में नहीं है ना हमारी? नहीं, ये कृपा से। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम, प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन तिरम। अब ये कृपा कैसे हुई? कहीं न कहीं यूट्यूब से सुना और आकर्षण हुआ, तो संत आकर्षण से आप उपस्थित हो गए आके। तो संत आकर्षण भगवान की कृपा, क्योंकि सुनने को जो मिला, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो सुनने को मिला आपको, वो भगवान की कृपा से। और सुनने से हम श्रवण सुजस सुनि आयऊं, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। सीमा जी ऋषिकेश महाराज जी, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जिस प्रकार भक्ति मार्ग में श्री राधा रानी की कृपा और उन तक पहुंचाने में भागवतिक शक्तियां काम करती हैं, उसी प्रकार से ज्ञान मार्ग में वो कौन सी शक्ति होती है जो हमको ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या, बस ब्रह्म विद्या, सत असत का विवेक, पूरे त्रिभुवन से वैराग्य, अपार श्रद्धा गुरुदेव के वचनों पर, मुमुक्षता, जिया नहीं जा रहा मुक्त हुए बिना, अब मुझे मुक्त होना है, तब उसके हृदय में ज्ञान टिकता है। पर अब कलयुग है, ज्ञान का साधक मिलना बहुत कठिन है। इसलिए ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नान आधार। इसलिए भगवान का नाम जप करो, वही ज्ञान विज्ञान संपन्न कर देंगे। नहीं तो ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं। गुरु जी राधे राधे। अलग से क्या बोल रहे, जो सुन रहे हो क्या इससे तुम्हारा ज्यादा प्रश्न जोरदार है? जो सुन रहे हो उसे अपने जीवन में उतारो। सबके ये थोड़ी कि कोई सबके प्रश्नों का उत्तर, अगर किसी एक के प्रश्न का उत्तर हो रहा तो ध्यान से सुनो। तुम्हारा नहीं है क्या? क्या तुम ज्ञान या भक्ति नहीं चाहते हो क्या? फिर यहाँ आने का मतलब क्या है? अपनी अपनी पीड़ा थोड़ी कहने आए हो। ये अध्यात्म का मार्ग। अगर एक का प्रश्न उत्तर हो रहा तो सबका प्रश्न उत्तर हो रहा, उसको सुनो, बीच में टोकने की जरूरत नहीं। हाँ, बीच में तब टोकने की जरूरत है जब आपको वो बात समझ में ना आई हो कि मेरी बात समझ में नहीं आई, तो आप बैठे हो, आपका अधिकार, इसीलिए आके बैठे हो। बिना प्रश्न के भी आप उस बात को समझ सकते हो कि आपने जो कहा मेरी समझ में नहीं आया, तो उसे और सरल ढंग से समझाए। लेकिन बीच में टोक कर उस बात को अगर रद्द कर दिया तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा। ये सत्संग है, ये कोई प्रश्न उत्तर उस कोटि के नहीं हो रहे हैं कि संसारिक हो। ये भगवत प्राप्ति के लिए हमारा अमूल्य समय आपका, और आपका भी समय आपने हमें दिया, हमने आपको दिया, तो दोनों का मंगल होना चाहिए। तो अब उस सखी ने पूछा, अब उसका समाधान तो हो नहीं पाया। आपने कहा राधे राधे बीच में जी। निर्मल सिंह जी उत्तराखंड से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपका सत्संग और सुन रहा हूँ, नाम जब सत्संग, भक्तों का जीवन चरित्र, गुरु वाणी पालन में अभ्यासरत हूँ। गुरुदेव, साधक अभी वर्तमान में होटल आदि में कार्यरत है। मेरे जैसे बहुत से युवा इस व्यवसाय में है। गुरुदेव, हमें रोज दिनचर्या में 2 समय का भोजन वही करना पड़ता है जो भागवतिक दृष्टि से पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता। महाराज जी, साधक के मन में सूक्ष्म रूप से संशय बना रहता है कि भागवतिक अपराध ना बने। गुरुदेव, हृदय में ये बात आती है कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो अच्छे प्रवृत्ति वाले हैं, पर उनको भोजन की असुविधा है।
बाहर रह रहे हैं, कहीं ना कहीं होटल आदि से तो खाना पड़ता है। तो उसके लिए उपाय ये है कि जब भोजन सामने आवे तो जो 2-4 बार नाम कीर्तन कीजिए भगवान का, और इसके बाद भगवान को अर्पित कीजिए। हाँ, भगवान का नाम परम पवित्र है। मीरा जी नाम लेकर विष पी गई तो अमृत का काम किया, तो हम नाम लेकर के फिर प्रसाद पाए। हर कवल में भगवान का नाम स्मरण करें तो जो अन्न दोष है वो हमारे मन को प्रभावित नहीं कर पाएगा। वो भोजन को हम भगवान को अर्पित कर सकते हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है। अब जैसे विद्यार्थी हैं, बड़े सात्विक हैं, भक्त हैं या दीक्षा लिए हैं, अब वो क्या करें, उनको कहीं ना कहीं से तो भोजन लेना पड़ेगा। हाँ, ऐसे होटलों को चयन करें जिसमें मांस अंडा आदि नहीं बनते, ऐसे भी होटल होते हैं। तो चलो, बनाने वाले की पवित्रता पर हम ध्यान नहीं देते, जो अग्नि में पक करके आ गया उसको भगवान को अर्पित करके भगवान का नाम लेते हुए पा लेते हैं। और हमारा जो नाम चिंतन करते हुए प्रसाद पाना जाना है वो हमारे मन को पवित्र करेगा। अच्छा, बहुत सुंदर पवित्र विचार के द्वारा भोजन बना है, लेकिन आप भोजन पाते समय गंदे विचार कर रहे हैं तो गंदा प्रभाव डाल देगा। और थोड़ा विचार अपवित्र रहे हैं और आप पाते समय पवित्र कर रहे हैं तो फिर आपके अंदर पवित्र विचार, पाने वाले का भी विचार है ना। मान लो क्रोध का चिंतन कर रहा है, काम का चिंतन कर रहा है, लोभ का चिंतन, तो सात्विक भोजन भी दूषित हो गया। और सात्विक भोजन नहीं है, रजोगुणी भोजन है, पर उसका चिंतन बहुत अच्छा है तो वो जाकर के सात्विक प्रभाव पैदा कर देगा। तो इसलिए जो भी भोजन पाए भगवान के नाम का एक एक कवल में उच्चारण, राधा राधा, आराम आराम से भगवान का चिंतन, तो वो भोजन भी अमृत हो जाएगा, वो आपके मन को पवित्र कर देगा। समझ रहे ना जी? रोहित जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपको इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है? मैं बात बात पर हार मान जाता हूँ, क्या कुछ समझ नहीं आता महाराज जी। माया के द्वारा जब कोई बहुत मार खा लेता है तो 2-4 थप्पड़ उसको समझ में नहीं आते ना। बहुत बचपन से माया की मार, कहीं प्यार नहीं, कहीं दुलार नहीं, कहीं भोजन नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं, हर समय कठोरता पूर्वक अपने आप से लड़ना ही लड़ना केवल। तो आज वो अभ्यास बन गया है। जैसे हमारे एक चाटा मारो यहाँ तो लग जाएगा, और पहलवान के मारो तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़े, क्योंकि हजारों चाटे वही पा चुका है। वो कुश्ती सीखते समय हजारों चाटे यही पाया है, तो उसका अभ्यास बन गया है। तो हमारा अभ्यास बन गया दुख सहने का, हमारा अभ्यास बन गया दुख को सुख मानकर गले लगाने का। हर विपत्ति, हर प्रतिकूलता, हर दुख को अपना यार मानकर उसे सह जाना। महाराज जी, लगता है कोई साथ नहीं देते, किसके साथ रहे, कौन साथ देगा, कौन किसके साथ रहे? तो कोई नहीं, भगवान का साथ बनो। संसार का कोई साथी होता है क्या? पास बैठे हो तो भी साथी नहीं। हमारे यहाँ पीड़ा शुरू हो जाए तो ये क्या कर लेंगे? यहाँ की पीड़ा को तो हरि ही जानते हैं ना, वो यही विराजमान हृदय में, तो वो अपना आनंद देने लगेंगे। पीड़ा एक तरफ है, आनंद एक तरफ है, तो हम आनंद वाले हैं तो भगवान के आनंद में डूब गए तो पीड़ा अपने आप कट गई। पीड़ा का समय निकल गया, और जैसे बेहोश का इंजेक्शन लगा दो फिर चीरा लगाओ तो दर्द नहीं होगा ना। ऐसे ही आनंद स्वरूप भगवान में जब चित्त है तो ये सब प्रपंच के दुख झेलते हुए आराम से पार हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं अध्यात्म के बिना जीवन मृत जीवन, अध्यात्म के बिना मृत जीवन, मरा जीवन है। अध्यात्म जीवन ही जीवन है, जिसमें ज्ञान का प्रकाश है, भक्ति का प्रकाश, वही जीवन है, और तो सब व्यर्थ जीवन है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको अध्यात्म में रुचि है, मनुष्य शरीर होकर जो भगवान के भजन में रुचि कर रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। वो अभागी जन हैं जो भोगों में, नशे में, गंदी आदतों में अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। बाद में इनको पछताना पड़ेगा। जब जाने का समय आएगा तो इनके पास कुछ नहीं, वही पाप, फिर अन्य योनियों में, सुअर, कुत्ता, नाना प्रकार की योनियों में जाना पड़ेगा। अभी आप भजन करके देवता बन सकते हो, भगवान के स्वरूप बन सकते हो, भगवत पार्षद बन सकते हो। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भजन के बल से अपने इस देह का त्याग करके हरि पार्षद बन सकते हो। तो ऐसे आचरण करो कि अगर भगवान न मिले तो कम से कम फिर हमें मनुष्य जन्म मिले, हम अच्छे आचरण वाले राष्ट्र भक्त, भगवत भक्त जीवन व्यतीत करें। कोई यहाँ मित्र नहीं है, कोई यहाँ साथी, सब अपने स्वार्थ का मित्र है। एक स्वार्थ रहित अगर कोई प्रेम करने वाला है तो भगवान है, भगवान के प्रेमी जन है, दूसरा कोई नहीं। जग में उपकार करने वाले स्वार्थ रहित दो ही हैं, भगवान और भगवान के भक्त। स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। इसी में प्रश्न है, अगर ये मन जैसे हमारा इतना गंदा है तो इसको फिर भगवान जो हमें सजा देंगे इस चीज की?
अगर मन भगवान तो देख रहे हैं हमारा मन ऐसा है हाँ। अंदर से, तो फिर भगवान सजा नहीं देंगे, आप जो कर्म करें उसका फल देंगे। आप गंदा कर्म करोगे तो गंदा फल देंगे, जो गंदा होता है मन में मानसिक पाप, उसका नहीं है, उसका नहीं, उसका कोई फल नहीं। उसका कोई कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होए और नहीं पापा। अगर मानसिक हमारी गंदा चिंतन हो रहा है तो उसका कोई फल नहीं है कि आपको दंड मिलेगा, नहीं यहाँ ना वहां। लेकिन बात यह है कि चिंतन करते करते क्रिया कर बैठेंगे, केवल चिंतने में नहीं रुकेंगे। जी मन अंदर से कुछ भी सोच लेता है, जो नहीं सोचना है उसकी तरफ ही सोचता है। हाँ, इसीलिए तो हमें नाम जप करना है। हमें डर लगता है कि अब इसका, सुनो, इसीलिए हमें नाम जप करना है कि उसकी सोच में नाम डाल देना है। अब वो जैसे सोच रहा है गंदा, अब उसे सोचने मत दो, राधा राधा राधा, और वो बार बार कहेगा चुप रहो। हम जो आपको प्लानिंग बता रहे हैं, जो हम आपके सामने मनोरथ रख रहे हैं, उसको आप समझिए, आपको नहीं समझना है। बेईमान तू गंदी गंदी बातें करे, राधा राधा राधा। वो धीरे 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 अपना प्रयास कम करता जाएगा और वो आपके अधीन होता जाएगा। इसीलिए कहते हैं नाम जप करो। खाली मन शैतान का घर है, खाली छोड़ोगे पाप करेगा। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। अगर भगवान का भजन सुमिरन नहीं हो रहा तो मन विपत्ति में फंसा देगा। कोई न कोई संकल्प, कोई न कोई विकल्प करके हमको भोगों की तरफ आकर्षित करेगा। तो जिस समय मन गंदी गंदी बातें पेश कर रहा हो, उस समय में नाम जप में लग जाना चाहिए। और नाम जप के समय जब ये गंदी गंदी बातें करेगा तो नाम दो काम करेगा, उसकी गंदी बातों को डिलीट कर देगा और उसकी गंदी आदत को, प्रवृत्ति को, जो पाप प्रवृत्ति है उसको कम करता जाएगा। जितना नाम जप करते जाओगे तो पाप का नाश और पाप प्रवृत्ति का नाश, जहां से पाप उठते हैं, फिर मन निर्मल हो जाएगा। और नाम जप करते करते जब मन निर्मल हो जाएगा तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, वो भगवान को